मेरा नाम रुबीना शाहीन है और मैं एक एजुकेशनिस्ट हूँ। यहाँ पे आज औरत मार्च का इवेंट हो रहा है और दिस इज़ टू क्रिएट द अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि समाज में औरत को मसावी हकूक़ दिए जाएं और औरत के हकूक़ के बारे में जो मसाइल हैं उनको एड्रेस किया जाए, उनको समझा जाए, उन पे बात की जाए। तो बस इसी अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मार्च हो रहा है एंड दैट्स इट। और इसका पैगाम मेरी तरफ से यही है कि औरत को इंसान समझें, जेंडर बाद में आता है, हम सब इंसान हैं, पहले औरत को उतना और वैसा इंसान समझें जैसे मर्द को समझते हैं हम। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हबीबा तलत है। मैं इस एहतजाज में, इस प्रोग्राम में इसलिए शरीक हुई हूँ कि आखिर औरत को मजबूर किसने किया है? औरत को मजबूर आपने किया है, औरत को मजबूर रियासत ने किया है, तो वो मुज़ाहमत की खातिर निकल पड़ी है।
हम रियासत के दिए गए कवानीन के मुकाबले में हर चीज़ को ठुकराते हैं। हम कहते हैं कि रियासत को मजहब के मुकाबिल और अपने आइन के मुकाबिल तमाम इक़दाम को ख़त्म करना होगा और औरत को आज़ादी देना होगी, सोचने की आज़ादी, अमल करने की आज़ादी। शुक्रिया। करने वाले हैं। आप आगे चले जाओ यार। सलाम इस्लामाबाद। पकड़ा हुआ है इस्लामाबाद। सबसे पहले औरत मार्च इस्लामाबाद की तरफ से मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। पिछले साल जो हमारे साथ इधर प्रेस क्लब में हुआ, उसके बावजूद आप आज सब यहाँ आए। जो स्टेट और जो सब मिलके एक खौफ की वजह उन्होंने हमारे खिलाफ बनाई थी, उसके बावजूद आप आज यहाँ पे आए और आज आपने इस मार्च को कामयाब बनाया। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। ये मूवमेंट हम सबकी मूवमेंट है, हम सभी मिलकर उसको आगे लेके जा सकेंगे। और इसके साथ हम आज अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे। शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इस साल की थीम के बारे में बताती चलूं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल का मार्च हमने बलोच औरतों को और महरम की सियासत को डेडिकेट किया है। इस साल का जैसे कि आप देख सकते हैं, हमने सोशल मीडिया पे भी ये चीज अनाउंस की थी कि इस साल का जो हमारा थीम है वो है मज़ाहमत और उम्मीद। हमने इस साल ये थीम इसलिए सेलेक्ट किया क्योंकि हमने पूरे साल में देखा जितना जुल्म हुआ, जितनी ऑपरेशन हुई और जितनी मार्जिनलाइज ग्रुप्स थे उनको मजीद मार्जिनलाइज किया गया। जैसे कि हम फलस्तीन को देखते हैं, इंटरनेशनल ग्लोबली, फिर पाकिस्तान के अंदर हमने देखा कि जो बलोच औरतों की मज़ाहमत थी, इस जुल्म और एक्सट्रीम ऑपरेशन के बावजूद बलोच औरतों ने इतना लंबा लॉन्ग मार्च लीड किया और वो इधर इस्लामाबाद तक आई और इस्लामाबाद में बैठी। और जो सारा हमारे इस्लामाबाद पुलिस और जो इंतजामिया है, जो स्टेट है, जिन्होंने जिस तरह उनके ऊपर ऑपरेशन किया, जिस तरह उनके ऊपर क्रैक डाउन किया, उसके बावजूद वो इधर बैठी रही, हम उसको सलाम पेश करते हैं। साथ साथ हम अपनी अफगान जो हमारी बहनें हैं जो अभी भी लड़ रही हैं, हम उनकी मज़ाहमत को भी सलाम पेश करते हैं उसकी वजह से। और फिर हमारी ईरानी बहनें जो कि आज भी लड़ रही हैं ऑपरेशन, एक पैट्रियार्कल रिलीजियस ऑपरेशन, उन सब की मज़ाहमत को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने इस साल का थीम मज़ाहमत रखा। और उम्मीद हमने इसलिए अपने थीम का हिस्सा बनाया क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी मज़ाहमत, औरतों की मज़ाहमत ही हमारी उम्मीद है, हम ही हमारी उम्मीद है। जब तक हम औरतें सड़कों पे नहीं निकलेंगी, जब तक हम निकल के जुल्म के खिलाफ मज़ाहमत नहीं करेंगे, हमारे हालात नहीं बदलेंगे। और हम समझते हैं कि ये मज़ाहमत जो पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर औरत मार्च की औरतें, औरत मार्च की फेमिनिस्ट, औरत मार्च की ऑर्गेनाइजर्स भी इतने एक्सट्रीम ऑपरेशन, एक्सट्रीम ऑनलाइन अब्यूज के बावजूद जो मज़ाहमत करती है, यही हमारी उम्मीद है। तो इसके साथ साथ मैं आप लोग को दोबारा वेलकम करती हूँ। और थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि हम थोड़ी देर बाद हमारी कुछ स्पीचेस यहाँ पे होंगी, फिर यहाँ से हम वॉक करके डी चौक से जाएंगे, वहाँ पे फिर हमारा बकाया जो कि परफॉर्मेंस और जो दूसरे हमारे स्पीचेस होंगे वो वहाँ पे होंगे। तो मैं आपसे गुजारिश करूँगी कि आप हमारे साथ वहाँ तक रहिएगा। और थैंक यू वेरी मच। इसके बाद ज़ैनब आपको थोड़ा सा हमारे क्योंकि एक और बात मैं आपको बताती चलूँ, हर दफ़ा हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स को कोई अटेंशन नहीं मिलती, कोई फोकस नहीं मिलती। हर दफ़ा पूरा चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाते हैं और पूरे साल हम उस चार्टर ऑफ डिमांड के अराउंड काम करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं और लोगों के साथ खड़े होते हैं। तो थोड़ा सा प्लीज़ अगर हम मीडिया से गुजारिश है कि आप हमारे चार्टर ऑफ डिमांड्स को भी अपने न्यूज़ चैनल्स में हाईलाइट करें। तो हमारा जो एक थीम है चार्टर ऑफ डिमांड्स के अंदर, वो ज़ैनब अभी आपके साथ शेयर करेगी। हेलो, थैंक यू सो मच। और सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत वेलकम। और ये जो साथी सब यहाँ साइड में खड़े हैं, आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज रोड पे आ जाए, मीडिया हजरात के अलावा जो
मज़ाहमत और उम्मीद है। और इसी थीम के साथ उन्होंने बताया कि हमारे मुतालबात में जो हम हर साल अपने मैनिफेस्टो की शक्ल में मीडिया पे शेयर करते हैं और यहाँ आप सबके साथ उसमें से हमारा एक मुतालबा जो है वो सिनफी बुनियाद पर फिदर शाहाना तशद्दुद का खात्मा है। उसमें से एक दो जो हमारे मुतालबात हैं मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्क में ख़वातीन पिछले साल की ही अगर हम सिर्फ बात करें तो किस तरह से वो वायलेंस या तशद्दुद का सामना करती रही हैं। तो हम रियासती इदारों से ये मुतालबा करते हैं कि अपने अदालती और तफ्तीशी अमल को बेहतर बनाए ताकि ख़वातीन के खिलाफ जराइम की सजा की शरह में इजाफा हो। आप सबको याद होगा अभी कुछ ज्यादा दिनों से पहले की बात नहीं है, जैसे कि इज्जत केस ने जो हमारे अदालत ने फैसला किया था, हमने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया था और अभी भी हम अपनी बात पे खड़े हैं कि इस तरह से अदालतों को इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो खवातीन के पर्सनल मैटर्स या इस तरह के मैटर्स पे अपने फैसले सुनाएं। उसके बाद हम ये मुतालबा करते हैं कि हम सिनफी बुनियाद पर तशद्दुद, घरेलू ज्यादती, गैरत के नाम पर कत्ल, बच्चों की शादी और काम की जगह पर जिनसी तौर पर हरासा करने के खिलाफ मौजूदा कवानीन को सख्ती से नाफिज करने का मुतालबा है हमारा। तो क्या आप लोग हमारे साथ हैं इसमें? बहुत शुक्रिया। चलिए अब एक नारा लगा लेते हैं, औरत का नारा, औरत का नारा, आजादी हम क्या चाहते हैं, आजादी हम क्या चाहते हैं, आजादी, औरत का नारा, आजादी, औरत का नारा, आजादी, बंदों का नारा, आजादी, सिंधी का नारा, आजादी, सरसरे का नारा, आजादी, अखबार का नारा, आजादी, फलस्तीन का नारा, आजादी, फलस्तीन
ये डिमांड करते हैं कि अपनी अपनी सियासी जमातों के कारकुनों की तरबियत कीजिए, चाहे वो पार्लियामेंट में आपके मुंतखब अरकान हैं या आपके जैसे जुलूसों में शामिल आपके सियासी कारकुन हैं, चाहे आपकी स्टीयरिंग और एग्जीक्यूटिव कमेटीज में मौजूद मर्द और खवातीन हैं, उनकी सियासी तरबियत कीजिए, खवातीन के जिस्मों से हटकर सियासत कीजिए। यकीन करें और बड़े मसाइल हैं इस बात को सोचने के अलावा कि हम खवातीन किसके साथ शादी कर रही हैं, हमने कितना बड़ा गला पहना है, हमने कैसा लिबास पहना है, हमारे सर पे दुपट्टा है कि नहीं, हमने कितनी महंगी या सस्ती घड़ी पहनी है, ये सियासी मसला नहीं है। आपका सियासी मसला ये होना चाहिए कि हम खवातीन को बराबरी के मौके मिले, कि हम सियासत में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, हमारी सियासत मेनस्ट्रीम सियासत का हिस्सा हो, हम मुंतखब होकर असेंबली में आए, ना कि आपकी टीवी भीख से खराबी सीटों पर आए और आप हमें पपट की तरह इस्तेमाल करें। हम आपकी मुंतखब रिजर्व सीट्स में नहीं आना चाहते, हम मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में लड़कर अपना वोटर बैंक बना के आना चाहते हैं, क्योंकि आपकी तमाम पर सियासी कैंपेन, आपकी इंतखाबी कैंपेन सिर्फ और सिर्फ खवातीन की वजह से कामयाब है, जो घर घर जाते हैं आपके लिए वोट मांगती हैं। आप हमारे मांगे हुए वोटों से जीत कर पार्लियामेंट में आते हैं और पार्लियामेंट में आके आप हमें गालियां गलौज देते हैं, पार्लियामेंट में आके आप हमारी किरदार खुशी करते हैं, पार्लियामेंट में आज आप हमारे ख्वाजा ब्याहों के लिए तजीब तमीज अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप अपने कमजोर हरीफों को खुशा करके बुलाते हैं, आप अपने कमजोर हरीफों को ख्वाजा ब्याह करके बुलाते हैं। ये आपकी सियासत है, ये आपकी ताकत है, ये आपका विजन है। शेम ऑन यू। हम सियासत में क्यों आते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं कि सेहत के लिए, तालीम के लिए, रोजगार के लिए और खुद सियासत के लिए हम अपनी फैसला साजी खुद करें। हम फैसला करें कि हमें सेहत में क्या चाहिए, आप हमारे लिए फैसला नहीं करें। और ये जो महामारी की मस्तूआत आपने कितनी महंगी कर दी है, हमें ये बताएं कि खवातीन कैसे अफोर्ड कर सकती है। हम क्या चाहते हैं? जबरे गुमशुदगियों का खात्मा। और हमने कहा कि सियासत के अंदर खवातीन के ऊपर कीचड़ उछालना बंद करें। हम खवातीन आपकी बैटल ग्राउंड नहीं हैं। शेम! आपके तमाम सियासी जोक हम औरतों के जिस्म के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं।
जमानत